पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति के बाद अखिलेश यादव ने 2024 से तमाम ऐसे फैसले लिए जो समाजवादी पार्टी को जहां एक तरफ धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने का इशारा कर रहे हैं, तो वहीं अब अखिलेश लगातार सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर क्यों सक्रिय होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साध रहे हैं। और आखिरकार क्या है अखिलेश का महिलाओं को लेकर भाजपा पर तंज? क्या अब अखिलेश के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ी जातियों के साथ साथ महिलाओं को भी आकर्षित करने के लिए फॉर्मूले में महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न की आवाज को उठाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है? और इस चुनौती से निपटने के लिए अखिलेश ने कौन सा नया प्लान बनाया है? हम अखिलेश के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार अखिलेश की राजनीति अब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से हटकर महिलाओं पर क्यों केंद्रित होने वाली है। दरअसल अखिलेश यादव का एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पोस्ट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं को लेकर भाजपा पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले ही भाजपा के पूर्व रूप का चाल, चरित्र और चेहरा ऐसा नहीं था कि वो सामने आकर मुंह दिखा सके, क्योंकि वो ऐसे काम, वारदात और साजिश, षड्यंत्र करते थे जो देशभक्ति, नैतिकता और सामाजिकता के पैमाने पर नकारात्मक और अपराधात्मक माने जाते थे। इसलिए इनकी गतिविधियां हमेशा भूमिगत रहकर मुखबिरी के रूप में ही दबे छिपे चलती रही। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी लंबी चौड़ी पोस्ट में लिखा, भाजपा ने कई बार अपना रूप बदला जिससे ये पहचाने न जा सके। यही परंपरा आज भी जारी है, जब इनके समर्थक पीठ पीछे से कई अनाम नाम रखकर अपनी भूमिगत नकारात्मक भूमिका निभाते हैं और उनका विरोध करते हैं जो इनकी सत्ता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि मूल रूप से भाजपाई और उनके संगी साथी वो लोग रहे हैं जो सत्ता पर परंपरागत रूप से अपनों को काबिज करवाए रखना चाहते थे। इसलिए राजनीति और अर्थव्यवस्था पर जिन लोगों का सदियों से वर्चस्व रहा है, उन लोगों ने पर्दे के पीछे और भाजपाइयों और उनके संगी साथियों का हमेशा से बल धन और धन बल के साथ दिया। भाजपाइयों ने कभी नहीं चाहा कि कोई और वर्ग या तबका राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो। इसके साथ ही भाजपाइयों ने कभी ये भी नहीं चाहा कि जनता के अधिकार की बात हो। इसलिए जनता को शक्ति देने वाले संविधान के भी विरोधी रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे अपने पोस्ट में कहा कि भाजपाइयों की यही पुरुषवादी घिसी पिटी पुरानी सोच आधी आबादी अर्थात महिलाओं का मान सम्मान नहीं करती है, बल्कि बालिका, युवती या नारी के रूप में जब भी वो कुछ कहना करना चाहती हैं तो भाजपाई और उनके संगी साथी सदैव वो मौका ढूंढते हैं जब वो स्त्रियों का पारिवारिक, सामाजिक, सार्वजनिक अपमान कर सकें और उनके चरित्र तक पर कीचड़ उछाल कर उनका मानसिक उत्पीड़न करके नारी के विरोध करने की शक्ति के मनोबल को तोड़ सकें। भारतीय नारी का इतिहास इन रूढ़िवादी भाजपाई और उनके संगी साथियों को इस महापाप के लिए कभी माफ नहीं करेगा। तो अखिलेश का ये पोस्ट इतना मायने क्यों रखता है, जरा ये भी जान लीजिए। इस बात की खासियत इस बात से जानी जा सकती है क्योंकि अखिलेश ने जहाँ एक तरफ अब तक जो आवाजें उठाई वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर थी, लेकिन उसमें अब महिला उत्पीड़न और संविधान की असुरक्षा का मुद्दा अखिलेश ने जोड़कर भाजपा को निशाने पर लिया है। और शायद अखिलेश का ये निशाना इसलिए है क्योंकि जातीय जनगणना के मामले में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश अखिलेश के उस ट्रम्प कार्ड 2024 पर भारी पड़ गई जिसमें अखिलेश ने पीडीए का कार्ड खेला था। शायद यही वजह है कि अखिलेश ने अब महिलाओं के उत्पीड़न का नया मुद्दा उठाकर भाजपा को नया जवाब देने के लिए अपना निशाना सीधे भाजपा पर ही लगाया है।